मोहतरम नाज़रीन, कभी आंख से बहते आंसू रहमत के राज होते हैं, कभी दिल के दुख अल्लाह की मोहब्बत के अंदाज होते हैं। जिंदगी एक हुसैन मगर प्रासरार सफ़र है, जिसमें कभी खुशियों की किरणें हमारे दिल को रोशन करती हैं तो कभी गमों के साए हमें अपनी लपेट में ले लेते हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जहां रास्ते हमवार भी हैं और नाहमवार भी। ये हमें सिखाता है कि खुशी शुक्र का इम्तिहान है और गम सब्र का सबक। हमारी ज़िंदगी की आजमाइशें अक्सर हमारे ऐमाल का नतीजा होती हैं और कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ख़ास पैगाम। ये आजमाइशें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत करने के लिए आती हैं, लेकिन हम इंसान अक्सर इन आजमाइशों को समझ नहीं पाते और दिल में ये सवाल उठता है, या अल्लाह, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या तो वाकई मेरी हालत से बेखबर है? ये वो वक्त होता है जब शैतान हमारे दिल में मायूसी के बीज बोता है, लेकिन अल्लाह की किताब हमें बार बार यकीन दिलाती है, पस बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। सूरत शरह, ये आयत हमारे दिलों को सहारा देती है कि ज़िंदगी की मुश्किलात के साथ अल्लाह की रहमत भी चलती है। बस हमें देखना ये है कि हम इस पर कैसे यकीन रखते हैं। सब्र के दरख्त पर दुआ की शाखें लगाओ, यकीन के पानी से अपनी उम्मीदों को संवारो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। सही बुखारी। बाज़ औक़ात हमारी दुआएं फ़ौरन कबूल नहीं होते, दिल बेचैन हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद अल्लाह हमारी फरियाद नहीं सुन रहा। लेकिन नाज़रीन, यही वक्त होता है जब हमें अल्लाह के फ़ैसले पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ वो हमारे लिए तय करता है वही हमारे लिए बेहतरीन होता है। दुआ का चराग अंधेरों में जलाओ, मायूसी के समंदर को उम्मीद से पार लगाओ। एक खूबसूरत बात है, मुश्किलें वो ज़ीना हैं जो हमें बुलंद मकामात तक ले जाती हैं। ज़िंदगी के सख्त लम्हात हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने यकीन को मजबूत बनाना है, सब्र का दामन थामे रखना है और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करना है। अल्लाह फरमाता है, हम किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। सूरत बकरा। ये आयत हमारे दिलों को सुकून बख्शती है, ये यकीन दिलाती है कि हमारी परेशानियां हमारी ताकत से बढ़कर नहीं हैं। अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आज हम इन आजमाइशों के राजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि अल्लाह किस तरह हमारे दिल को सुकून बख्शता है, हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदलता है और हमें एक नई ताकत अता करता है। यकीन का दिया जलता रहे, मुश्किल का हर लम्हा अल्लाह के करीब लाता रहे। अल्लाह हमें अपने हर फैसले पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारी आजमाइशों को हमारे लिए रहमत का सबब बनाए। आमीन। खामोश मदद। रास्ते खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह की खामोश मदद का पहला अंदाज वो लम्हा होता है जब ज़िंदगी के वो रास्ते जो पहले बंद नज़र आते थे अचानक खुलने लगते हैं। ये वो वक्त होता है जब आप बार बार कोशिश के बावजूद किसी परेशानी का हल नहीं ढूंढ पाते, लेकिन फिर अचानक मामलात खुद ब खुद सुधरते चले जाते हैं और आप हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। यही अल्लाह की खामोश मदद का कमाल है। वो अपने बंदे को ऐसी जगह से सहारा देता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक। ये मदद कभी किसी नेक इंसान के जरिए आती है जो आपकी परेशानी को समझकर आपका हाथ थाम लेता है, कभी किसी ऐसे मौका की सूरत में आती है जो आपके लिए मुश्किलों को आसान कर देता है, और कभी महज हालात के बहाव में एक ऐसी तब्दीली की शक्ल में ज़ाहिर होती है जो आपकी मुश्किल को ख़त्म कर देती है। सोचें, क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस किया है कि जहां हर दरवाज़ा बंद लग रहा था वहीं एक दरवाज़ा गैर मुतवक्का तौर पर खुल गया? ये दरअसल अल्लाह की खामोश मदद होती है जो आपको बताती है कि वो आपको अकेला नहीं छोड़ता। ये मदद हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी हैं, लेकिन उन कोशिशों के नतीजे पर अल्लाह पर भरोसा करना है, क्योंकि जब अल्लाह मदद करता है तो रास्ते खुद ब खुद हमवार हो जाते हैं और मुश्किलात अपने आप हल होना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, यही वो लम्हा होता है जहां आप महसूस करते हैं कि अल्लाह वाकई सब कुछ देख रहा है और अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।
खामोश मदद, दिल में सब्र का चिराग रोशन करना। नाज़रीन, अल्लाह की खामोश मदद का दूसरा अंदाज वो सुकून है जो वो हमारे दिल में उतारता है जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है। कभी ऐसा लम्हा आया है कि आपके दिल पर गम का बोझ इतना बढ़ गया हो कि सांस लेना भी मुश्किल लगे? ऐसे वक्त में अचानक दिल के किसी कोने से एक रोशनी महसूस होती है। ये रोशनी सब्र की होती है जो अल्लाह हमारे दिल में बगैर किसी आवाज़ के रोशन कर देता है। ये वो लम्हा है जब मायूसी हमें जकड़ लेती है, दिल में उम्मीद का कोई चिराग नहीं जलता और हमें लगता है कि हम तन्हा हैं। लेकिन वो खामोश रब जो हमारी हर आह को सुनता है, हमारे दिल को टूटने नहीं देता। वो हमें हिम्मत देता है कि हम अपने दुख को सह सकें। यही खामोश मदद है जो अल्लाह के वादे को पूरा करती है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा। ये मदद शायद किसी के अल्फाज में न मिले, किसी के हाथ के सहारे में न हो, लेकिन ये दिल के अंदर एक मजबूत यकीन की सूरत में उभरती है। ये यकीन हमें कहता है, रख जाओ नहीं, थक जाओ नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। सोचें, जब आप दिल शकिस्ता होते हैं और फिर अचानक दिल को एक नामालूम सुकून का एहसास होता है, तो यह आपकी अपनी ताकत नहीं, यह अल्लाह की वो खामोश मदद है जो आपको मायूसी से निकाल रही होती है। नाजरीन, ये मदद हर इस दिल के लिए आती है जो अल्लाह से जुड़ने की कोशिश करता है। ये सब्र का चिराग ही है जो हमें यकीन दिलाता है कि ये आजमाइश हमेशा के लिए नहीं, बल्कि एक नए आगाज की अलामत है। अल्लाह की ये खामोश मदद हमें बताती है कि हम इससे जुड़े रहें, क्योंकि वही सब कुछ बेहतर करने वाला है। खामोश मदद, दुआ के उसरात को खामोशी से जाहिर करना। नाजरीन, अल्लाह की खामोश मदद का एक और अनमोल पहलू ये है कि वो हमारी दुआओं के उसरात को ऐसे तरीके से जाहिर करता है कि हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। ये वो वक्त होता है जब हम दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं, लेकिन बज़ाहिर कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आता। हम सोचते हैं कि शायद हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत में अल्लाह हमारी दुआ के असरात को खामोशी से हमारी जिंदगी में परवान चढ़ा रहा होता है। दुआ एक बीज की तरह है जो जमीन में बो दिया जाता है। इस बीज को बढ़ने में वक्त लगता है, लेकिन जमीन के नीचे उसके अंदर एक तब्दीली शुरू हो चुकी होती है। इसी तरह जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह फौरी तौर पर इस पर काम शुरू कर देता है। वो हालात को बदलने लगता है, लोगों के दिल नरम करता है और मुश्किलात के गर्द हल्की सी रोशनी पैदा करता है। मगर ये सब कुछ इतना खामोशी से होता है कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर। ये वादा हमें यकीन दिलाता है कि हर वो दुआ जो दिल से निकलती है अल्लाह के यहाँ महफूज हो जाती है। बाज़ औक़ात वो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, बाज़ औक़ात एक बेहतर वक्त के लिए रोकी जाती है, और कभी अल्लाह हमें वो अता करता है जो हमारी दुआ से भी बेहतर होता है। नाज़रीन, सोचें, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि एक वक्त में जो चीज़ आपके लिए मुश्किल लग रही थी, आज वो एक नेमत बन चुकी है? ये दरअसल आपकी दुआओं का असर है जो खामोशी से आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रहा था। अल्लाह की खामोश मदद हमें यकीन दिलाती है कि दुआ का असर हमेशा रहता है, बस हमें सब्र और यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा रखना है। याद रखें, दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह के साथ हमारा राबिता है, और जब ये राबिता मजबूत होता है तो अल्लाह की खामोश मदद हमारी ज़िंदगी को संवारने लगती है, चाहे हमें उसका अंदाज़ा हो या ना हो। मोहतरम नाजरीन, आज हमने अल्लाह की खामोश मदद के 3 पहलुओं को समझा। 1. अल्लाह हमारे दिल में सब्र का चिराग रोशन करता है जो हमें मुश्किलात में सुकून बख्शता है। 2. वो बंद रास्तों को ऐसे खोलता है कि हम हैरान रह जाते हैं और हमारी जिंदगी में आसानियां आती हैं। 3. हमारी दुआओं के उसरात खामोशी से जाहिर होते हैं जो हमें अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करने का दरस देते हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हमारी हर हालत से वाकिफ है और कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। हमें सिर्फ सब्र, दुआ और यकीन के साथ उसकी तरफ रुजुआ करना है। आइए दुआ करें, या अल्लाह हमारी आजमाइशों को आसान फरमा, हमारे दिलों को सब्र और सुकून अता फरमा, और हमें हर हालत में अपने फैसलों पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमारी जिंदगी को अपनी रहमत और बरकत से भर दे। आमीन। नाजरीन, अगर ये वीडियो आपके दिल को सुकून दे और आपके ईमान को मजबूत करे
तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस्लामी रहनुमाई आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर।